आज हमारे साथ हैं श्री शिषपाल सिंह यादव जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी से। और आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है राष्ट्रीय भागीदारी महासम्मेलन, इसमें प्रतिभाग करने आए हैं। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर जो प्रतिभाग करने आए हैं, तो यहाँ ओबीसी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ओबीसी से आते हैं। तो ओबीसी को जागरूक करने का क्या कैसे करेंगे सर? हम यही कहेंगे, ओबीसी अभी हमारा सोया हुआ है, बहुत जागने की ज़रूरत है। और केवल हम किसी से कोई चीज़ मांगते रहें तो आज वो समय नहीं है कि मांगने वाले को हर चीज़ मिल जाए। हमें ओबीसी को जग के एससी से मिलकर जो हमारा हक है उसे छीनना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। इतना इजीली कोई नहीं देने वाला। और हमारे जो नेतागण रहे हैं वो भी उस समय जो कर सकते थे, उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो ओबीसी को और एससी को सही लाभ उनका नहीं मिल पाता, उनका हक नहीं मिल पाता। हमारे लोगों को भी गुमराह करने वाले रहे। और जिस समय वो सत्ता में होते हैं उस समय याद नहीं रहता, बाद में उन्हें याद आता है। माननीय कल्याण सिंह जी इतने दिनों मुख्यमंत्री रहे, जब वो उतरने वाले थे गद्दी से तब उन्हें याद आ रहा था अपने पिछड़े वर्गों का आरक्षण। ऐसे ही बहन मायावती के साथ एक सतीश मिश्रा लगे रहे, और उन्होंने जितना बहन जी चाहती थी लोगों को देना, उससे ज़्यादा वो मिश्रा जी काटते रहे। ऐसे ही हमारे नेताओं के साथ भी, नेताजी के साथ भी तमाम लोग ऐसे रहे जिन्होंने पूरा पिछड़े समाज का भी हक मारा और उनको मिलने नहीं दिया, अपने बातों में लगाए रहे। और ज़्यादा कुछ हो सकता था। हमारे नेताओं में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा कर सकते थे। जैसे बहन मायावती ने बैकलॉग दिया था, उसी तर्ज पे अखिलेश यादव भी दे सकते थे, पिछड़ों को खुल के समर्थन दे सकते थे, और फिर पिछड़े भी खुल के उनका सहयोग करते थे। तो हमारे लोग सहम जाते हैं। तमाम ये षड्यंत्रकारी आज उनके EWS दे रहे हैं, विशेष लाभ दे रहे हैं, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये EWS दिया जाए, विशेष लाभ दिया जाए आरक्षण का अगड़े लोगों को, तो उसमें केवल अगड़ों को नहीं होना चाहिए, पूरा आर्थिक आधार पर भी दिया जा रहा है, तो आर्थिक आधार पर ही दिया जाना चाहिए। तो केवल अगड़ों को ही दे रहे हैं। ये हमेशा हमारे लोगों के साथ हक तलफी हुई है। सर मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगी आपको। सर ये जो आरक्षण मिला था, जो आरक्षण की व्यवस्था है संविधान में, वो धन की व्यवस्था को देखकर नहीं, अमीरी गरीबी को देखकर नहीं की गई थी। तो ये लोग अमीरी गरीबी की बात करते हैं, तो ये इसके बारे में बताइए सर आप। वो मुझे मालूम है, ये आरक्षण जो दिया गया था वो हमारे शैक्षिक आधार पर दिया गया था, हमारे पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। आर्थिक आधार पर तो ये बीजेपी ने चलाया है, और 24 घंटे में ये कर दिया 10% आरक्षण। जो आरक्षण SC ST को और OBC को 5 वर्ष में मिल जाना चाहिए था, 10 वर्ष में मिल जाना चाहिए था, 70 वर्ष बाद स्वतंत्रता के नहीं मिल पाया। और ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र के तहत हुआ है, इसको जानबूझकर रोका गया है। अगर ईमानदारी से आरक्षण दिया जाता तो ये आज जितनी इनकी संख्या है, जैसे 27% पिछड़े हैं तो 27% होते। आज भी पिछड़ों की जो भागीदारी है सरकारी नौकरियों में केवल 4% 5%। ऐसे ही SC ST की जो भागीदारी है 7-8% 9%। बताइए 70%, मतलब 70 साल में लोग आरक्षण पूरा नहीं कर पाए। ये षड्यंत्र के तहत इन्हें रोका गया, ज़बरदस्ती रोका गया, और ये सब अगड़ों की बदमाशी थी। तो सर इसके लिए आपकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्या इसके लिए कोई आंदोलन खड़ा करेगी कि ओबीसी को और एससी के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए? अगर वो आदेश करेंगे तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। करना तो बड़े नेताओं को। चलिए धन्यवाद। तो अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। जी सर। हम
जो हमारी इच्छा है, जो हम चाहते हैं पिछड़े वर्गों को और एससी के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, वो बात हमको। धन्यवाद। धन्यवाद सर।